हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशंस के बारे में। और पॉलिनेशंस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ अपडेट हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस यूट्यूब चैनल्स बुक प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे नए हैं और जिनका एम्बिशन है नीट के प्रिपरेशंस को करना। तो नीट का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है हमारे बुक प्लस एकेडमी पर। अगर आप नीट 2026 में अपेयर होना चाहते हैं या आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या आप बोर्ड्स में हो, 9th में हो, 10th में हो, आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, तो आप बुक प्लस एकेडमी से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि बुक प्लस एकेडमी अपने सभी बैच को रनिंग कर रहा है और रनिंग हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर आप बुक प्लस एकेडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाके आप बुक प्लस एकेडमी को सर्च करें, जहाँ पे आपको बुक प्लस एकेडमी का चैनल मिल जाएगा। आप बुक प्लस एकेडमी चैनल से यूट्यूब से भी जुड़ सकते हो और साथ में ही आप ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हो, जिसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाके बुक प्लस एकेडमी को डाउनलोड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, जहाँ पे बुक प्लस एकेडमी का ऐप आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी बेसिक बातें जो हमको और आपको जानना ज़रूरी था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा विशेष वस्तु जो है, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में और साथ में नीट के पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनेशंस के बारे में। तो देखो पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो पॉलिनेशन का अगर डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, डेफिनेशन से लेके चलते हैं, तो पॉलिनेशन में क्या कहा जाता है यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of pollen grain from anther to स्टिग्मा, ठीक है जी। यानी ये क्या है तुम्हारा कि पॉलिनेशन हम किसको कहते हैं। तो पॉलिनेशन एक तरह का क्या है, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमिट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, वो पॉलन ग्रेन क्या है तुम्हारा, एंथर से कहाँ पे पहुँचता है, स्टिग्मा में पहुँचता है, ठीक है ना। एंथर से कहाँ पे पहुँचता है, स्टिग्मा में। अगर इसको ऐसे हम लोग डायग्रामेटिक देख सकते हैं, ऐसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसा में देखो कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या, एंथर की बात करते हैं। तो लिए थोड़ा सा ये ऐसे करके हम लोग क्या कर लिए, ये एंथर का कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लिए और इसमें ये बना देते हैं कि ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा क्या, पॉलन ग्रेन रहा और स्टिग्मा को साथ में बना लेते हैं तो ऐसा होता है स्टिग्मा ऊपर की ओर, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे स्टिग्मा हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ये एंथर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, स्टिग्मा हो गया। अब यहाँ से क्या होता है तुम्हारा कि पॉलन ग्रेन जो होता है, जिसको हम लोग मेल गैमिट बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को कौन सा गैमिट बोला जाता है, तो मेल गैमिट बोलते हैं। अब ये जो मेल गैमिट है, ये यहाँ से, ये जो मेल गैमिट तुमको दिख रहा है, ये यहाँ से उठ के मेल गैमिट अगर ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा के पास चला जाए, कहाँ पे चला जाए, स्टिग्मा के पास चला जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करते हैं, चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस के बारे में। यानी अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन जो है हम लोग को 12th में कितने टाइप्स का पढ़ना है, ठीक है। तो जनरली देखें यहाँ पे कि जो पॉलिनेशन है हम लोग को यहाँ पे 12th में, ऐसे तो 10th में हम लोग 2 तरह का पॉलिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 10th के लिए पॉलिनेशन जो है, यानी 10th में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन 2 तरह का पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग 12th में आते हैं तो पॉलिनेशन हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो पॉलिनेशन का टाइप होगा उसको बोला जाएगा ऑटोगेमी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ऑटोगेमी बोला जाएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट पॉलिनेशन का नाम क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोगेमी हो गया। सेकंड जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग जाइटनोगेमी बोलते हैं।
जाइटनोगेमी। ठीक है, याद करते चलना। यानी फर्स्ट पॉलिनेशन क्या है, ऑटोगेमी। सेकेंड पॉलिनेशन जो होता है वो जाइटनोगेमी होता है, और थर्ड पॉलिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जेनोगेमी। यानी फर्स्ट पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। सेकेंड पॉलिनेशंस को बोलेंगे हम लोग जाइटनोगेमी, और थर्ड पॉलिनेशंस को बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, जेनोगेमी बोलेंगे। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा पॉलिनेशंस का। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि बारी बारी से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, ऑटोगेमी की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, ऑटोगेमी। ठीक है जी। अब ये देख, ऑटोगेमी का कहने का मतलब क्या होता है। ऑटोगेमी का मतलब होता है यहाँ पे कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in same flower। ठीक है, यानी क्या है, ऑटोगेमी कहने का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कि जब क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन जो होता है, जो मेल गैमेट होता है, ठीक है ना, वो अगर एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट में पहुँचे, ठीक है ना, यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि मान तुम्हारा यहाँ पे एक फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये ले तुम्हारा ऐसे करके फ्लावर कर लिए। बीच में हम लोग को पता है कि बीच जो होता है वो बीच में जो खड़ा रहता है एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो ये ले तुम्हारा क्या हो गया, ये फीमेल पार्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे स्टिग्मा हो गया सबसे ऊपर का पार्ट। ये तुम्हारा मिडिल का जो पार्ट है वो क्या हो गया, तुम्हारा स्टाइल पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं कि मेल पार्ट को भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्या, मेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग को पता है यहाँ पे कि एंथर के अंदर में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन रहता है। ठीक है, एंथर के अंदर में ही कौन रहता है, तुम्हारा पॉलन ग्रेन रहता है। अब ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन बना लिए, इसमें बना लेते हैं कि ऐसे करके क्या है, पॉलन ग्रेन है, क्या है तुम्हारा यहाँ पे, पॉलन ग्रेन है। तो ये तुम्हारा रहा क्या, ये पॉलन ग्रेन अंदर में बना लिए। ठीक है, अब देख, जब क्या हो तुम्हारा कि फ्लावर सेम हो, ठीक है ना, यानी फ्लावर सेम हो और इसमें जो स्टिग्मा और यहाँ पे क्या है तुम्हारा एंथर हो, ठीक है ना, एक ही फ्लावर के अंदर में जो एंथर और स्टिग्मा होगा, तो उसी फ्लावर के एंथर से अगर पॉलन ग्रेन निकल कर कहाँ पे पहुँच जाए, तुम्हारा स्टिग्मा में पहुँच जाए, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑटोगेमी बोलेंगे। तो इसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशंस में लिखना पड़ेगा कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। ठीक है, समझ में आया, यानी एक ही फ्लावर के अंदर में एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा में पहुंचता है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या तुम्हारा यहाँ पे, ऑटोगेमी कहलाएगा। ठीक है ना जी। चलो, यानी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अगर देखा जाए, यहाँ पे शॉर्ट्स में समझा जाए कि कैसे क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नोट डाउन करके रखना। ठीक है ना, यानी ऑटोगेमी का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोगेमी में क्या है, प्लांट जो है, ठीक है, जो प्लांट है वो सेम है, एक ही प्लांट है, दूसरा प्लांट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और उसी प्लांट का जो फ्लावर है, उसी फ्लावर में क्या होना चाहिए, तुम्हारा पॉलिनेशन होना चाहिए, कोई डिफरेंट फ्लावर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्लांट भी सेम हो गया, फ्लावर भी सेम हो गया। ठीक है, और इसी फ्लावर के क्या हुआ तुम्हारा कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर अगर स्टिग्मा में पहुंच जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ऑटोगेमी कहलाएगा। तो ये कंडीशन याद करके रखना कि पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट भी सेम होता है और फ्लावर भी सेम होता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। ठीक है ना बच्चा। चलो नेक्स्ट में अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है यहाँ पे, तो आता है क्या,
जाइटनोगेमी आता है। क्या आता है तुम्हारा यहाँ पे? जाइटनोगेमी। ठीक है, अब देखो जाइटनोगेमी का डेफिनेशन अगर देखते हैं तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है जाइटनोगेमी में कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grain from stigma, from anther to stigma in different, यानी द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in different flower within same plant। ठीक है, यानी जाइटनोगेमी के लिए कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन है तुम्हारे कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर विद इन सेम प्लांट। यानी जब पॉलिनेशन में क्या हो तुम्हारा कि जब एंथर से निकलकर जो पॉलन ग्रेन होता है स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, तो उसमें कंडीशन क्या दिया गया कि इन डिफरेंट फ्लावर विद इन सेम प्लांट। अब इसका कहने का मतलब है कि मान लें कि एक प्लांट है, ठीक है, तो एक प्लांट में क्या है कि फूल तो एक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो एक प्लांट में क्या है डिफरेंट फूल हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट फूल कहने का मतलब नंबर ऑफ जो फ्लावर्स होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक प्लांट में नंबर ऑफ फ्लावर डिफरेंट है, तो मान लेते हैं कि एक फ्लावर ले लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे ये फ्लावर ए ले लिए, ठीक है ना, ये फ्लावर क्या हो गया तुम्हारा ए हो गया, और दूसरा फ्लावर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ये फ्लावर तुम्हारा क्या है बी है, ठीक है ना, ये फ्लावर ए और ये फ्लावर तुम्हारा क्या है बी है। अब दोनों में क्या कर लेते हैं कि इसमें हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर क्या फीमेल पार्ट, तो ये हो गया तुम्हारा स्टिग्मा हो गया, ठीक है, और इसमें बना लेते हैं हम लोग क्या है, इसमें भी स्टिग्मा बना लेते हैं कि फ्लावर है तो उसमें स्टिग्मा तो रहेगा ना फीमेल पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्टिग्मा हो गया, ठीक है बच्चा। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर क्या तुम्हारा कि ये तुम्हारा मेल पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये बना लिया क्या तुम्हारा मेल पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एंथर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एंथर, और इसमें भी बना लेते हैं ऐसे करके एंथर बना लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे एंथर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि दोनों में स्टिग्मा और एंथर है, ठीक है ना, यानी दोनों फ्लावर में क्या है, यहाँ भी स्टिग्मा प्रेजेंट है और यहाँ भी स्टिग्मा प्रेजेंट है, यहाँ भी एंथर प्रेजेंट है और यहाँ भी एंथर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा एज्यूम करो, ऐसा मानो कि एक ही फ्लावर का तुम एक ही प्लांट्स का दो फ्लावर है, ठीक है ना, एक ही प्लांट्स का क्या है दो फ्लावर ए और फ्लावर बी। अब इसमें क्या है तुम्हारा यहाँ पर देख कि ये जो एंथर है, ठीक है, ये जो एंथर है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, इसमें क्या है तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, ठीक, और इसमें भी क्या है तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, तो इसमें भी पॉलन ग्रेन, यही फ्लावर है तो उसका मेल जो पार्ट होगा उसमें पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया तुम्हारा कि ये जो एंथर है, ठीक है ना, ये एंथर में जो पॉलन ग्रेन है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा में नहीं आएगा, ठीक है ना, यानी तुम ऐसा चाहोगे कि इस फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये पॉलन ग्रेन क्या पहुंचता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है, ठीक है ना, यानी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाए, यानी उसमें जो मेल पार्ट है पॉलन ग्रेन, यानी एक फूल से एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचे ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा यहाँ पे जाइटनोगेमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा तुम्हारा जाइटनोगेमी कहलाएगा। समझ में आया तुम्हारा यहाँ पे, यानी फ्लावर क्या हो तुम्हारा डिफरेंट हो लेकिन प्लांट सेम हो, और इसमें क्या करे कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो ये प्रोसेस कहलाएगा तुम्हारा क्या जाइटनोगेमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा तुम्हारा जाइटनोगेमी कहलाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसमें जो है वो प्लांट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, प्लांट क्या होना चाहिए तुम्हारा सेम होना चाहिए, प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि जो फ्लावर है, ठीक है, वो फ्लावर क्या हो गया तुम्हारा चेंज हो गया, फ्लावर क्या हो गया तुम्हारा चेंज हो गया, मतलब फ्लावर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्लांट सेम होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या तुम्हारा यहाँ पे
तो इसको बोलेंगे जाइटनोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? जाइटनोगेमी। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर विद इन सेम प्लांट इज कॉल्ड जाइटनोगेमी। ठीक है, समझ में आया बात यहाँ पे? चलो अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है कि जाइटनोगेमी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से नीट 2026 में क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और जहाँ से नीट के कई सालों में आप देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, अब ये लाइन है क्या, सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखो जाइटनोगेमी क्या होता है, फंक्शनली जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये जेनेटिकली होता क्या है तुम्हारा, ऑटोगेमी होता है। क्या होता है? जेनेटिकली ऑटोगेमी होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो देख फंक्शनली यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि फंक्शनली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तुम्हारा कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, यानी फंक्शनली ये कैसे बिहेव कर रहा है तुम्हारा, क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। ठीक है, इस लाइन को याद करके रखना। ठीक ना, अब फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, सो समझने का प्रयास करते हैं। अब देख कि पॉलिनेशन में जाइटनोगेमी में क्या होता है, प्लांट होता है क्या, सेम होता है। प्लांट क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे, सेम होता है। प्लांट क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा, लेकिन फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा जो कैरेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एक ही तरह का उसमें क्या होगा तुम्हारा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है ना, तो प्लांट अगर सेम हो, फ्लावर डिफरेंट हो, तो ये जो जेनेटिक्स इसका होता है, यानी इससे जो फ्लावर का जो प्रोडक्शन होगा वो सेम तरह का होगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, जेनेटिकली सिमिलर बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, जेनेटिकली सिमिलर। लेकिन इसका बिहेवियर अगर देखा जाए तो इस फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन होता है, फ्लावर ए मान लेते हैं, तो एक फ्लावर से उठकर पॉलिन ग्रेन क्या होता है, दूसरे फ्लावर में पहुंचता है। ठीक है ना, यानी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उठकर कहाँ पे पहुंचेगा तुम्हारे, दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा। ठीक है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पहुंचता है ना, तो इसको पहुंचाने में क्या होता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। और जब भी कोई भी पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट पार्टिसिपेट करता है ना, तो ये कहलाता है तुम्हारे यहाँ पर क्या, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है तुम्हारे यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, याद करके रखना तुम्हारा कि जब भी कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिनेशन में, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जब एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन निकलकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचे, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑटोगेमी बोलते हैं। और ऑटोगेमी जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है। ठीक है ना, जाइटनोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी की तरह बिहेव करता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो फंक्शनली होता है। ठीक है, तो याद करके रखना कि जाइटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब लास्ट जो है तुम लोग का थर्ड टाइप जो पढ़ना है पॉलिनेशन का, उस थर्ड टाइप्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, जेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, जेनोगेमी। ठीक है बच्चों, यानी जेनोगेमी कहने का मतलब क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे, तो जेनोगेमी का मतलब होता है कि तुम यहाँ पे कि द ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ pollen grain from anther to stigma हो गया, इन डिफरेंट फ्लावर्स
इन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, यानी जब क्या हो तुम्हारा कि जब वैसी पॉलिनेशन जिसमें क्या हो कि प्लांट्स भी डिफरेंट हो और फ्लावर भी डिफरेंट हो। क्या हो तुम्हारा, प्लांट्स भी डिफरेंट हो, यानी प्लांट भी क्या हो, कोई भी प्लांट्स हो सकता है तुम्हारा, प्लांट डिफरेंट हो, दो अलग अलग प्लांट्स हो, तो प्लांट्स भी क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंट हो गई। ठीक है, और फ्लावर भी क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंट हो गया। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे यानी फ्लावर भी क्या हो गया डिफरेंट हो गया और प्लांट्स भी डिफरेंट हो गया। और जब दो अलग अलग फ्लावर्स में क्या करेगा कि एक प्लांट के फ्लावर से क्या होगा, यहाँ पे देखें कि मान लेते हैं तुम्हारा कि दो अलग अलग क्या है प्लांट्स है और इसमें क्या है दो अलग अलग फ्लावर है, और इसमें क्या है तुम्हारा कि एक फ्लावर से निकलकर जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर्स में पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जेनोगेमी बोलेंगे। तो याद करके रखना है कि जब अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, यानी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स है। ठीक है, और ये कंडीशन को तुमको क्या करना है, याद करके रखना है कि प्लांट्स भी क्या हो जाएगा डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे पॉलिनेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जेनोगेमी बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया तुम्हारा। तो अब कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें और नीट के प्रिपरेशन को शुरू करें। ठीक है, तैयारी करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, हरे कृष्णा।